सोलो लेवलिंग के एक नया एपिसोड लेकर मैं आ चुका हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जिन डबल डेंजन में यानी कर्टनन टेम्पल में जा चुका है और वहां पे जाके उसकी मुलाकात होता है द आर्किटेक्ट यानी जिसने इस सिस्टम को बनाया। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम बो जिनचुल और उसके टीम को देखते हैं। वो लोग भी उस गेट के पास आ चुके हैं। वो लड़की सबको बुला के कहती है सर्वेलेंस टीम से सब कोई यहाँ पे आ जाओ। मिस्टर बू के पीछे हम बहुत सारे हंटर्स को देखते हैं। उनको लेकर वो उस डेंजन में जाने वाला है। जाते हुए सोच रहा है बहुत मुश्किल के बाद मैंने हंटर एसोसिएशन से 7 एलाइट हंटर्स को ला पाया। हाँ मुझे पता है ये लोग मिस्टर सॉन्ग की हेल्प करने के लिए इनफ नहीं है, पर फिर भी मुझे तैयार तो रहना ही होगा। पर तभी उसे एक अजीब सा एक बहुत ज़्यादा पावरफुल माना वेव्स महसूस होता है जिससे वो पूरी तरह से घबरा जाता है। उसकी बॉडी तक कांपने लगता है। पीछे से बहुत सारे हंटर्स उसे देख के कहते हैं मिस्टर बू क्या हुआ। मिस्टर बू का पसीना छूट चुका है। वो सोच रहा है ये क्या था। तभी कहता है ये बोन चिलिंग हो रहा, ये आ कहाँ से रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बहुत ज़्यादा डरावना एक माना स्टॉर्म है। तभी पीछे देखते हुए कहता है क्या यहाँ पे आसपास कोई मेजर गिल्ड है। और पीछे से उससे पता चलता है कि यहाँ पे हंटर्स गिल्ड के मेंबर्स हैं। और तभी कहता है उनका 2 एस रैंक हंटर्स, उनका क्या हाल है। वो लोग कहते हैं मिस्टर सोईजोंग और मिस चाइयन दोनों ने ही हाँ कर दिए पार्टिसिपेट करने के लिए। उन लोगों से ये बात पता चलने के बाद वो आगे जाने लगता है और कहता है जल्दी से जल्दी उन्हें इमरजेंसी यहाँ पे आने के लिए कहो, हमें उनकी सख्त ज़रूरत है। और आगे जाते हुए सोचने लगता है व्हाट द हेल जिनवू, आखिर तुम ये किससे फाइट कर रहे हो। सीन शिफ्ट होता है। डेंजन के अंदर देखते हैं द आर्किटेक्ट को। उसका हाथ घूम रहा है। जिन उसे बहुत ज़्यादा सीरियस होकर देख रहा है। द आर्किटेक्ट उसे देख के स्माइल करने लगता है और इंस्टेंटली अपनी जगह से गायब होके, या फिर इतना ज़्यादा स्पीड था कि जिनू अपनी खाली आंखों से नहीं देख पाया। और इंस्टेंटली हम देखते हैं वो जिन के पास आके उसे बहुत ही खतरनाक बहुत ही ज़ोर से एक पंच करता है। जिन किसी तरीके से उसे रोकने की कोशिश करता है पर उसका पावर इतना ज़्यादा था वो जिन को लेकर ज़मीन में फ्लोर में जाके पटक देता है। यह हमला इतना ज़्यादा फास्ट और इतना ज़्यादा ताकतवर था जिन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। वहाँ पे एक बहुत खतरनाक सा ब्लास्ट होता है। इसकी पंच की गूंज चारों तरफ बिखर जाता है। जिन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। सिर्फ एक ही पंच से उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। उसके मुंह से खून निकल जाता है। तभी आर्किटेक्ट और एक पंच जिन पर करने वाला था पर किसी तरीके से जिन उसकी हमले को डॉज करता है। सिर्फ यही काफ़ी नहीं था क्योंकि आर्किटेक्ट के पास बहुत सारा हाथ है, तो बाकी सभी हाथों से जिन की तरफ पंच करने लगता है। बार बार वो जिन को पंच करे जा रहा है। पर तभी सामने देख के वो भी चौंकता है क्योंकि जिन भी उसकी पंचेस को रोकने में कामयाब हो रहा था। ये देख के हंसते हुए वो कहता है इम्प्रेसिव, सच में बहुत इम्प्रेसिव। तुमसे मैंने जो एक्सपेक्टेशन लगाई थी तुम तो उसे एग्जीट कर रहे हो। तभी देखते हैं जिन को और एक बहुत खतरनाक पंच उसके एकदम फेस पर मारता है और इससे जिन के खून वहाँ पे बिखर जाता है। पर जिन के पास रुकने का टाइम बिल्कुल नहीं था। वो भी देखते हैं आर्किटेक्ट के फेस पर बहुत खतरनाक एक पंच करता है जिससे आर्किटेक्ट भी वहाँ से बहुत दूर खिसक जाता है। और तभी वो कहता है किसे पता था मुझे फाइट करने में इतना ज़्यादा मज़ा आएगा, वो भी एक ह्यूमन बीइंग से। बहुत सारे हज़ारों साल हो गए हैं, मुझे इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया और सच में मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं था मुझे एक ह्यूमन वर्दी ओपोनेंट मिलेगा। तभी देखते हैं जिन की एक पंच की वजह से उसके चेहरे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। जिन को देखते हैं उसकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आर्किटेक्ट को देख के सोचने लगता है इसने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया क्योंकि मेरा लेवल 101 था। शायद इसे लगा कि मैं इसके लिए कोई मैच नहीं हूँगा, पर मैं ये कर सकता हूँ। और तभी कहता है हे आर्किटेक्ट, मुझे अभी तुमसे बहुत सारे सवाल पूछने हैं। तुमने इस सिस्टम को आखिर क्यों बनाया और क्यों तुमने मुझे एक प्लेयर के रूप में चूज़ किया, और ये दुनिया में आखिर अभी क्या चल रहा है। पर आर्किटेक्ट उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था और कहता है क्या तुम्हें सच में जानना है और अभी जानना है। अच्छा मैं समझ पा रहा हूँ, तुम्हें लगता है अगर तुमने मुझे मार दिया शायद तुम्हें तुम्हारे आंसर्स नहीं मिलेंगे। जिन को देखते हैं जिन उससे दूर जाने लगता है और सोचने लगता है क्लोज कॉम्बैट शायद मेरे लिए डिसएडवांटेज है। और तभी देखते हैं वो कमांडर्स ऑथोरिटी का यूज़ करता है। पर आर्किटेक्ट हंसते हुए कहता है क्या तुम मुझ पर दूर से हमला करने के बारे में सोच रहे हो, इसका कोई यूज़ नहीं है। वो भी कमांडर्स ऑथोरिटी का यूज़ करता है। उन दोनों के कमांडर्स ऑथोरिटी की वजह से वहाँ पे बहुत जोर से एक ब्लास्ट होता है। चारों तरफ जमीन पूरी तरह से टूट जाता है। जीन ये देख के पूरी तरह से हैरान होता है और सोचने लगता है वो मेरे जैसे सेम स्किल का यूज़ कर सकता है। क्या इसका मतलब मेरे लॉन्ग अटैक्स काम नहीं करने वाले। आर्किटेक्ट कंटिन्यू करते हुए कहता है क्या सच में ये मैटर करता है, तुम मुझे मारो या फिर नहीं, एंड जो आंसर्स वो तुम्हारे ही अंदर से बाहर निकलेंगे।
और तभी देखते हैं उसके जितने भी सारे पपेट्स थे उन सब का हथियार वो अपने पास ले लेता है और एक बहुत खतरनाक रूप, मतलब उसके पास हर वो हथियार है जो कि उस डंजन में अवेलेबल होता है और उसके हर एक हाथ पर अलग अलग हथियार है। और वो कहता है वो सारे आंसर्स जो तुम इतने दिनों से ढूंढ रहे हो वो तो उसी वक्त तुम्हारे अंदर डाल दिया था जब सिस्टम को मैंने डिज़ाइन किया था, जब से सब कुछ की शुरुआत हुआ था। जीन कहता है कैसे कैसे तुम इतना सब कुछ कर सकते हो, कैसे तुम इसे डिज़ाइन कर सकते हो और कैसे तुम मुझे इतना सारा पावर्स दे सकते हो। आर्किटेक्ट हंसते हुए कहता है मैंने तुम्हें चूज़ नहीं किया, इनफैक्ट मैं तो तुम्हें चूज़ करने के आइडिया की अगेंस्ट था। मैं तो बस एक आर्किटेक्ट हूँ, एक मॉडरेटर जिसने कि इस प्लेयर ब्रीडिंग सिस्टम को बनाया है। मेरा डिज़ाइन वो परफेक्ट है। जीन सोच रहा है मेरे पास अभी इसके साथ हेड ऑन हेड फाइट करने का बिल्कुल वक्त नहीं है। और दूसरी तरफ आर्किटेक्ट को देखते हैं, वो भी जीन की तरफ बहुत ही स्पीड से हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था और कहता है जो बचा हुआ वक्त है उसमें मैं अपना पूरा ताकत का इस्तेमाल कर दूंगा। और तभी वो जीन के पास आके एक बहुत खतरनाक हमला करता है। चारों तरफ उसकी हथियार चलाने लगता है। जीन अपने अंदर एक स्पार्क को महसूस करता है और सोचने लगता है क्या चल रहा है, हर एक सेंस जो भी मेरे पास है वो और ज़्यादा शार्प होते जा रहा है। मैं ये कर सकता हूँ, मुझे पता है। उसके पास लॉन्ग स्वॉर्ड, स्पीयर, ब्लेड, एक्स, हैमर सब कुछ है। मैं उसके हर एक हथियार को सेंस कर सकता हूँ, उसके हर एक मूवमेंट्स को सेंस कर सकता हूँ। अगर आप लोगों ने गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट देखा था, जैसे वो हर एक अटैक को डॉज कर पाता है, जिन भी अब वैसे ही आर्किटेक्ट के हर एक हमले को डॉज कर रहा है। और ऐसा करते हुए देख के हम पहली बार आर्किटेक्ट को यहाँ पे डरते हुए देखते हैं। वो डर चुका है, सोच रहा है मैं अपना पूरी ताकत इस्तेमाल कर रहा हूँ, पर कैसे वो मेरे हर एक अटैक को डॉज कर पा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो और तेज होता जा रहा है। और तभी जीन को देखते हैं वो बहुत ही स्पीड से आर्किटेक्ट के पास जाके उसका एक हाथ पूरी तरह से काट देता है। आर्किटेक्ट को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो कहता है मैं एक फेक बॉडी के अंदर हूँ, फिर भी उसकी अटैक से मुझे दर्द हो रहा है, क्यों? और तभी उसकी तरफ देखते हुए कहता है अब मैं समझा, क्या इसीलिए उन्होंने तुम्हें चूज़ किया? हाँ, हो सकता है, इट्स ओनली स्मॉल फ्रैक्शन, पर ये तुम्हारे ही अंदर है। जीन को हम बहुत ज़्यादा गुस्से में देखते हैं और तभी आर्किटेक्ट चिल्ला के कहता है तुम बस एक ह्यूमन हो, सिर्फ एक ह्यूमन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और टाइम बचा हुआ है 3 मिनट 45 सेकेंड। आर्किटेक्ट के जितने सारे पपेट्स यानी वहाँ पे जितने सारे मूर्तियाँ थे सब कोई फिर से खड़ा होने लगता है। वो बड़ा वाला मूर्ति वो भी फिर से खड़ा होने लगता है। जीन उसकी तरफ बहुत ही तेज़ी से जाता है और उस पर अपने कमांडर्स ऑथोरिटी से फिर से अटैक करता है। और उसके सिर्फ एक ही अटैक से वहाँ पे जितने भी सारे मूर्तिस थे सब के सब वहाँ से उड़ जाते हैं। जीन उस गॉड मूर्ति यानी बड़े वाले मूर्ति की हर एक अटैक को डॉज करे जा रहा है और साथ ही में आर्किटेक्ट को एक के बाद एक स्लैश करते जा रहा है। और तभी देखते हैं आर्किटेक्ट का बहुत सारा हाथ वो एक ही बार में एक ही स्लैश में काट देता है। पर तभी उसे पीछे कुछ महसूस होता है और पीछे वो वही मूर्ति को देखता है जिसने पिछली बार उसकी पैर को काट दिया था। ये याद आते ही और उस मूर्ति को देखते ही उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है क्या ये वही बंदा है ना जो पहले था? और तभी देखते हैं वो जंप करता है और उस मूर्ति को बीच से पूरी तरह से डिवाइड कर देता है एक ही अटैक में। और तभी आर्किटेक्ट की तरफ मुड़ता है। आर्किटेक्ट उसे देख के डर चुका है, चीखने लगता है और उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी वहाँ पे जीन बहुत ही ज़ोर से एक अटैक करता है जिससे वहाँ पे बहुत ही बड़ा एक ब्लास्ट होता है। टाइम बचा हुआ है 2 मिनट 14 सेकेंड। पर तभी देखते हैं आर्किटेक्ट के गले पे जीन का स्वॉर्ड। आर्किटेक्ट कहता है क्या मैं हार गया? ये टेस्ट अब ख़त्म होता है। सीन शिफ्ट होता है। जीन आर्किटेक्ट के सामने खड़ा हुआ है। आर्किटेक्ट उसकी तरफ उंगली करते हुए कहता है सारे के सारे आंसर्स तुम्हारे ही अंदर है। जीन सोचने लगता है क्या मेरे अंदर? और तभी देखते हैं उसको एक नोटिस मिलता है। आर्किटेक्ट कहता है चॉइस तुम्हारा है। और जीन की नोटिस में लिखा हुआ था तुम्हारे यादों के अंदर एक डेटा है, क्या तुम उसे वापस लाना चाहते हो? एक्सेप्ट येस और नो। जीन सोचता है क्या मेरे मेमोरी के अंदर डेटा? येस आई एक्सेप्ट। और उसके ये कहते ही वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोशनी हो जाता है। जीन ऊपर देखने लगता है और उसी रोशनी में वो कहीं खो जाता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है। हम किसी अजीब सी जगह में देखते हैं एक पर्पल टाइप का स्काई। उसी आसमान में हम किसी एंजल को देखते हैं। वो नीचे देख रहा था और नीचे बहुत हज़ारों लाखों बीस्ट थे जो कि आगे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और तभी देखते हैं ये एंजल
और कोई नहीं जीन है। वो नीचे की तरफ देखते हुए कहता है, ओ माय गॉड, इतना सारा मैजिक बीस्ट। सारे के सारे मैजिक बीस्ट को देखते हैं, वो ऊपर आसमान की तरफ देखने लगते हैं। जीन को ये अजीब लगता है और पीछे देखते हुए वो सोचता है, क्या आखिर वो किसे देख रहे हैं। तभी पीछे देख के वो पूरी तरह से घबरा जाता है, क्योंकि आसमान में बहुत सारे खतरनाक खतरनाक पोर्टल्स खुलते हैं। जीन सब कुछ देखने के बाद सोच रहा है, ये पर्पल स्काई, इतने सारे बीस्ट, ये पृथ्वी तो हो ही नहीं सकता। और ये इतने सारे बीस्ट जिनमें आइस एल्व्स, हाई ऑक, गॉब्लिन्स, जाइंट्स सब कुछ है। अगर ये सब हमारी पृथ्वी पर चले गए, पूरे ह्यूमन रेस, सारे के सारे लोग एक ही बार में ख़त्म हो जाएंगे। उनके पास जिंदा रहने की कोई चांस ही नहीं। और तभी देखते हैं डंजन ब्रेक होता है और उसी पोर्टल से बहुत ज़्यादा रोशनी आने लगता है। और जिन तभी कहता है, मुझे ये फिगर आउट करने में टाइम नहीं लगा, इसके बाद क्या होने वाला है। और तभी उसी पोर्टल से हम बहुत सारे हज़ारों एंजल्स को बाहर आते हुए देखते हैं। वो आके अपना बिगुल बजा देते हैं फाइट के लिए। और तभी उन सब के बीच बहुत घमासान एक वॉर छिड़ जाता है। सारे एंजल्स और बीस्ट एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। सारे के सारे एंजल्स जो है सारे के सारे बीस्ट को बहुत आसानी से मारे जा रहा है। ये देख के जीन सोचने लगता है, ये जो सिल्वर सोल्जर्स है, इनके आगे सारे के सारे बीस्ट कुछ भी नहीं। ये सब तो इन्हें आसानी से मार रहे हैं। इनके एक दूसरे से लड़ने का साउंड, इनके आर्मर क्लैशिंग का साउंड चारों तरफ गूंज रहा है। चारों तरफ बस खून और खून, चारों तरफ बस सब कोई दर्द में चीख रहे हैं। और ये सिल्वर सोल्जर्स, ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अब तक पूरे फाइट में इन सारे बीस्ट के ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं। और हम ऐसा ही देखते हैं, सारे के सारे सिल्वर सोल्जर्स, सब किसी ने बहुत सारे बीस्ट को मार दिया है। पर तभी पता नहीं क्या होता है, सारे के सारे सिल्वर सोल्जर्स रुक जाते हैं। एक ब्लैक शैडो हॉर्स में किसी का एंट्री होता है और वो आते ही कहता है, अराइज। ये देख के जीन पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वो कहता है, क्या ये तो मोनार्क स्ट्रोमिन है और शैडो एक्सट्रैक्शन। और हम किसी को आते हुए देखते हैं, उसके साथ लाखों शैडो सोल्जर्स हैं। जीन उसे देखते हुए कहता है, क्या इसका मतलब ये है असली मोनार्क ऑफ शैडोज। और तभी हम मोनार्क ऑफ शैडो यानी ऐशबॉर्न को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे इसके नाम नहीं बताया गया, पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका नाम है ऐशबॉर्न, तो मैं आपसे इसे ऐशबॉर्न ही कहूँगा। जिसकी अपीयरेंस बहुत ज़्यादा खतरनाक, और वो अपने ही एक ब्लैक शैडो हॉर्स में आ रहा था। तभी हमें यहाँ पे कहा जाता है, इमोर्टलिटी, एक आर्मी जो कि कभी नहीं मरता। जीन चारों तरफ देख के सोच रहा है, मैजिक बीस्ट जो कि अपने जीवन को सेक्रीफाइस कर दिए थे, पर मौत उनके लिए इनफ नहीं था। उनके अंदर अभी जो ब्लड दौड़ रहा है, जो कि पूरी तरह से डार्क है, उनके पास नई ताकत आ चुकी है। और तभी नीचे देखता है, ऐशबॉर्न के चारों तरफ बहुत सारे शैडो सोल्जर्स हैं। उन सबको देखते हुए कहता है, क्या वो इतने सारे शैडो सोल्जर्स को समन कर सकता है? मैं तो उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं हूँ। और तभी देखते हैं, ऐशबॉर्न के सारे शैडो सोल्जर्स उन सिल्वर सोल्जर्स के खिलाफ भिड़ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। पर यहाँ पे ऐशबॉर्न के जो शैडो सोल्जर्स थे, वो उन सारे सोल्जर्स के ऊपर भारी पड़ रहे थे। जीन उन सबको देख के सोचने लगता है, सिल्वर सोल्जर्स वो अब तक जीत रहे थे, उनको जीतना चाहिए था। पर फिर अभी और एक वार स्टार्ट हो गया, और ये भी सिर्फ एक बंदे की आ जाने से। एक बंदा, उसने पूरी तरह से एक वार की टाइड्स को ही चेंज कर दिया। तभी ऐशबॉर्न को देखते हैं, वो भी बहुत सारे सिल्वर सोल्जर्स से लड़ रहा है, फाइट कर रहा है। उसके आगे बहुत सारे सोल्जर्स कुछ भी नहीं है, वो आसानी से सबको मारते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी देखते हैं, वो अपना कमांडर्स ऑथोरिटी का यूज़ करता है। ये देख के जिन कहता है, क्या कमांडर्स ऑथोरिटी? ऐशबॉर्न को देखते हैं, वो सबको मारते हुए आगे जा रहा था। जिन भी कहता है, मोनार्क ऑफ शैडोज वो जहाँ से जा रहा था, वहाँ से उसके पीछे पीछे डिस्ट्रक्शन जा रहा था। देख के तो लग रहा था अब जीत उसकी हाथों में है, जब तक वो लोग नहीं आए। सीन शिफ्ट होता है, हम डबल डंजन के गेट को देखते हैं। वहाँ पे सोईजोंग, मिस चाइएन, मिस्टर बू, बाकी सारे हंटर्स के साथ आ चुके हैं। सोईजोंग कहते हैं, मैं अंदर एक बहुत खतरनाक माना महसूस कर पा रहा हूँ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि संग जिनबू वो अंदर है? मिस चाइएन को देखते हैं, वो सोच रही है, ये माना संग जिनबू की नहीं है, पर फिर ये माना ये किसको बिलोंग करता है? मिस्टर बू वो भी सोच रहा है, संग जिनबू ने मुझे बताया था उसने डेंजन क्लियर नहीं की थी, तो फिर क्यों वो यहाँ पे फिर वापस आया? ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। तभी देखते हैं, डेंजन का गेट खुलता है। अंदर आते ही सोईजोंग और बाकी सब पूरी तरह से चौंक जाते हैं। सोईजोंग कहता है, व्हाट द हेल, ये जगह आखिर किस तरह का जगह है? वो जिनचुल वो भी पूरी तरह से चौंक जाता है और कहता है,
तो ये सच था जो भी उसने कहा था, स्टैचू ऑफ गॉड और सारी पत्थर की मूर्तियाँ सब कुछ असल में एग्जिस्ट करता है। पर तभी आर्किटेक्ट कहता है, ये क्या है? मुझे याद नहीं कि मैंने कोई भी ह्यूमंस को बुलाया था। उसकी आवाज़ सुन के सारे लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। आर्किटेक्ट कंटिन्यू करते हुए कहता है, ये तो मेरे लिए आज और एक सरप्राइज़ है। सारे के सारे लोग उसको ऐसे बोलते हुए देख के और ज़्यादा चौंक जाते हैं। सब कोई कहने लगते हैं, क्या क्या हम बस सुन रहे हैं, या फिर ये मैजिक बीस्ट ये ह्यूमन लैंग्वेज बोल रहा है? उन सबको आवाज़ करते हुए देख के आर्किटेक्ट चिल्ला के कहता है, साइलेंस। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई राजा को उसकी नींद में भी डिस्टर्ब करने की? सब कहते हैं, क्या किंग? और सामने संग जिनवू को देखते हैं। वो वहीं पे खड़ा हुआ है, उसकी बॉडी से एक अजीब तरह का ऑरा निकल रहा है। वो वहाँ पे खड़ा हुआ है पर उसको कोई होश नहीं है। ये देख के एक हंटर कहता है, क्या क्या वो संग जिनवू है ना? वो वहाँ पे क्या कर रहा है? वो अपनी वर्ड्स कंप्लीट करता उससे पहले ही हम देखते हैं आर्किटेक्ट वहाँ के 3 सोल्जर्स को एक ही बार में स्लैश करते हुए निकल जाता है। मिस चाइयेन पीछे देखती है और उसे देखते हुए आर्किटेक्ट कहता है, तुम लोग सच में स्ट्रॉन्ग ह्यूमंस हो। अब तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है तुम लोगों के लिए। तुम लोगों को मैं किंग को ऑफर करूँगा। सीन शिफ्ट होता है, फिर से हम जीन को देखते हैं। जीन पीछे देखते हुए बहुत ज़्यादा चौंका हुआ है। पीछे हम और 2 रेड और ब्लू गेट्स को देखते हैं। उनमें से और ज़्यादा बहुत सारे सोल्जर्स बाहर निकलते हैं। जीन उन सबको देखता है और कहता है, क्या ये सब तो द रिकार्डो पीटोस रोकन और यहाँ तक कि रदीरू क्लैन वो भी यहाँ पे आए हैं। और तभी हम वहाँ पे बहुत बड़े से मॉन्स्टर जैसे एक बहुत खतरनाक भेड़िया को देखते हैं। उसके सामने सारे के सारे सोल्जर्स हैं। ऐशबॉर्न के सामने सारे के सारे आके खड़े हो जाते हैं। ऐशबॉर्न उनको बहुत सीरियस होकर देखता है। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम देखते हैं वही हंटर, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हीलर्स उसको हील कर रहे हैं। सोईजोंग चिल्ला के कहता है, जल्दी जल्दी उसे हील करो, जो भी जितने भी ताकत तुम्हारे पास है सब कुछ दे के हील करो उसे। दूसरी तरफ सारे के सारे मूर्तियाँ, सारे के सारे स्टैचूज उनकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उन सारे स्टैचूज को देखते हैं, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आर्किटेक्ट कंटिन्यू करते हुए कहता है, कोई भी अगर मेरे ये पापेट्स ख़त्म होने तक जिंदा रहेंगे उनको ये ऑनर दिया जाएगा कि वो राजा के जन्म को देख पाएंगे। पर क्या तुम लोग बच पाओगे? तभी हम देखते हैं स्टैचू ऑफ गॉड को फिर से वो अपने आँखों से लेज़र बीम छोड़ने लगता है। सोईजोंग सबको चिल्ला के वार्न करता है और बचने के लिए कहता है। वो भी अपने फायर से मूर्तियों के ऊपर हमला करता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं सारे के सारे हंटर्स भी उन सारे स्टैचूज से लड़ रहा है। और तभी मिस्टर बू को देखते हैं, वो भी एक बहुत खतरनाक पंच एक स्टैचू को मारता है। पर तभी जब वो उस स्टैचू की तरफ देखता है, उसे खरोच तक नहीं आया था। ये देख के वो पूरी तरह से डर जाता है। वो स्टैचूज पर वहाँ पे बहुत ही खतरनाक हमला करता है। सोईजोंग भी उन पर हमला करते हुए कहता है, इनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है, तो मुझे नहीं लगता कि इन पर फिजिकल अटैक्स काम करने वाले हैं, तो केयरफुल रहो। सिर्फ फिजिकल अटैक्स ही नहीं, किसी का भी कोई अटैक्स उन पर काम नहीं कर रहे थे, जैसे कि किसी का प्रोवोकेशन या फिर मैजिकल अटैक्स, कुछ भी उन पर काम नहीं कर रहे थे। ये देख के सोईजोंग बहुत ज़्यादा घबराता है और सोचने लगता है, यार डैम, हमारे पास अब कोई ऑप्शंस नहीं। पर तभी वो जीन की तरफ देखता है और सोचने लगता है, अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो उसको जगाने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। और तभी वो अपना एक फायर बॉल जीन की तरफ मारता है। पर जब तक वो फायर बॉल जाके जीन को लगता है, उससे पहले वहाँ पे आर्किटेक्ट पहुँच जाता है और उस फायर अटैक को रोक देता है। और गुस्से में सोईजोंग की तरफ अटैक करने के लिए आते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजा को उसकी स्लम्बर से जगाने की? पर जब तक वो आता तभी देखते हैं सोईजोंग के पीछे से 2-3 हंटर्स जाके आर्किटेक्ट को बहुत ही खतरनाक पंच करता है। तभी मिस्टर बो मिस चाइयेन को चिल्ला के कहता है, मिस चाइयेन, हम लोग बाकी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, प्लीज़ आप जाके संग जिनवू को जगाओ। मिस चाइयेन दौड़ के जीन की तरफ जा ही रही थी और तभी सीन शिफ्ट होता है। जीन को देखते हैं, जीन सामने देखते हुए बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है, क्योंकि उसके सामने और एक बहुत खतरनाक वॉर छिड़ चुका है ऐशबॉर्न की शैडोज और उन सारे बीस्ट के बीच। वो उन्हें लड़ते हुए देख के सोच रहा है, शैडोज तो बस रीजनरेट हुए ही जा रहे हैं, चाहे उन्हें कितनी बार भी डिस्ट्रॉय किया जाए। अगर वो लोग मेरे सोल्जर्स होते तो अब तक बहुत पहले ही मेरा माना खत्म हो चुका होता। देख के तो ऐसा लगता है उसके पास माना की कोई कमी नहीं है, लिमिटलेस माना है उसके पास। उन दोनों गेट से जो बीस्ट आए हैं, पता नहीं क्यों उनके पास एक दूसरे से लड़ने की अब कोई वजह नहीं। और दूसरी तरफ मोनार्क ऑफ शैडोज, पता नहीं वो कौन से साइड पे है, ना तो वो बीस्ट की साइड पे है और ना तो या फिर। और तभी उसे क्लिक होता है और कहता है, और मे भी एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हुआ है
तभी हम ऐश बॉर्न की घोड़े को देखते हैं, उसको मार दिया गया है। और तभी कुछ देर बाद हम देखते हैं दूसरे आर्मी, उनकी हालत ख़राब हो चुका है, सब के सब मरे पड़े हैं। और तभी ऐश बॉर्न के सामने हम दूसरे आर्मी की लीडर को गिरा हुआ देखते हैं। ऐश बॉर्न आगे जाते हुए कहता है, हमारे पास चांस था, आज हम इस वॉर को ख़त्म कर सकते थे, तो क्यों तुमने मुझे बिट्रे किया, बोलो। पर वो बंदा वो कहता है, व्हाट अ शेम, अब तक तो शायद मुझे तुम्हें ख़त्म कर देना चाहिए था। पर ऐश बॉर्न गुस्से में कहता है, मैंने तुमसे कोई सवाल पूछे हैं, बताओ मुझे तुमने बिट्रे क्यों किया। वो बंदा हंसता है और बीस्ट लैंग्वेज में कुछ कहता है। ये सुन के ऐश बॉर्न को बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उसे एक खतरनाक पंच मारता है। पर तभी देखते हैं ऐश बॉर्न उठा के उसको बहुत ज़ोर से पंच मारने लगता है, उसकी हालत ख़राब कर देता है, उसके बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है। पर तभी उसकी आंखें दिखाया जाता है। वो देख के जिन सोचने लगता है, ये आंखें, ये मैंने कहीं तो देखे हैं। तभी ऐश बॉर्न उसको छोड़ देता है, वो नीचे गिर जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है ये और कोई नहीं, बैरन द डिमन किंग है, जिनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता बैरन यहाँ पे क्या कर रहा है। और तभी वो अपने हाथों की तरफ देखता है, वहाँ पे उसके खून लगा हुआ है। तभी हमें वहाँ पे दिखाया जाता है ऐश बॉर्न अब जिन, यानी जिन अब ऐश बॉर्न बन चुका है। वो ये देख के बिल्कुल समझ नहीं पाता और सोचने लगता है, ये कब हुआ, अब तक तो मैंने नोटिस ही नहीं की थी। तभी अपने दाएं तरफ वो कुछ महसूस करता है, वहाँ पे ग्लो होने लगता है और उसकी बॉडी में हमें 2 हार्ट को दिखाया जाता है, एक तो ब्लैक हार्ट और दूसरा नॉर्मल हार्ट। दोनों हार्ट एक ही साथ बीट कर रहे हैं। और तभी जिन पीछे देखता है और उसके पीछे और ज़्यादा एंजल्स या फिर कह सकते हैं रूलर्स आ जाते हैं। और तभी नोटिस में दिखाया जाता है जितना भी डेटा था वो ख़त्म हो चुका है और प्लेबैक अब ख़त्म होता है। सो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगला एपिसोड जल्दी लाऊंगा, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।